हेलो फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि बॉयलर ड्रम वाटर का जो फॉस्फेट होता है उसको 2 से लेके 6 के बीच में ही क्यों मेंटेन किया जाता है। कम या अगर ज्यादा होगा तो क्या दिक्कत होगा। और ये क्वेश्चन जो है अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर फॉस्फेट कम हो जाए या बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या दिक्कत आएगी हमारे बॉयलर में। ओके, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फॉस्फेट इन ड्रम वाटर, तो जनरली आप देखेंगे कि जो ड्रम वाटर में फॉस्फेट होता है वो 3 से लेके 5 के बीच में मेंटेन किया जाता है। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा लो भी नहीं होगा और इससे बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होगा। और ये कितना मेंटेन करना है ये डिपेंड करता है कि बॉयलर का क्या प्रेशर है, क्या डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो बॉयलर के प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें फॉस्फेट कितना रेंज में मेंटेन किया जाता है। ओके, तो जनरली आप देखेंगे कि जो 80 केजी के ऊपर वाला बॉयलर होता है, 80 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वहां पर जो ये फॉस्फेट जो होता है वो इस रेंज में जो है वो मेंटेन किया जाता है। ओके, अब सवाल खड़ा होता है कि इससे अगर बहुत ज्यादा डाउन रखेंगे या इससे बहुत ज्यादा अगर हाई रखते हैं तो क्या दिक्कत आएगा। तो उसके लिए हमको पहले ये जानना होगा कि हमारे बॉयलर ड्रम में जो ये फॉस्फेट आया है, ठीक है, इतना पीपीएम में जो ये फॉस्फेट आया वो कहाँ से आया, इसका सोर्स क्या है और इसको हम लोग क्यों डोज कर रहे हैं, इसका क्या पर्पज है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि बॉयलर ड्रम में हम लोग एचपी डोजिंग करते हैं। ठीक है, और एचपी डोजिंग में एक केमिकल यूज किया जाता है जिसको हम लोग ट्राई सोडियम फॉस्फेट जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो एचपी डोजिंग में जनरली आपका ट्राई सोडियम फॉस्फेट जो है वो डोज किया जाता है जिसका केमिकल फॉर्मूला है Na3PO4। और यही सोर्स होता है, यहाँ से जैसे ही वाटर में डिकम्पोज होता है मिलता है तो यहाँ पर ये आपका PO4 जो होता है वो अलग हो जाता है और फॉस्फेट के रूप में हमें वाटर में शो करता है। ओके, अब इसका पर्पज क्या है, तो ये पीएच को मेंटेन करता है और पीएच लगभग आपका 9.5 से लेकर 10.5 के आसपास में मेंटेन करता है। ओके, अप्रोक्स ये वैल्यू जो है वो मेंटेन किया जाता है। आपके बॉयलर के डिजाइन और पैरामीटर के हिसाब से थोड़ी बहुत वैल्यू अलग हो सकती है। ओके, अब देखिए यहाँ पर दूसरा जो इसका क्या काम है, तो स्केलिंग को ये कंट्रोल करता है। स्केलिंग क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए जो हमारे बॉयलर वाटर में जैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो सॉल्ट्स होते हैं वो इसके साथ रिएक्ट करके क्या होता है, सॉफ्ट स्लज बनाता है और ड्रम के नीचे जो होता है वो सेटल हो जाता है, जिसको हम लोग आईबीडी के थ्रू जो है वो ड्रेन कर देते हैं। ओके, तो वहां से वो रिलीज हो जाता है, निकल जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर यही चीज होता है वो बॉयलर में आगे चला गया, ठीक है, जो कैल्शियम मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स है वो आगे जाएंगे हमारे बॉयलर ट्यूब में, तो ट्यूब में एक लेयर बनाएगा, तो व्हाइट कलर का एक लेयर जो होता है वो एक सर्टेन टाइम के बाद बनने लगता है। तो उसी लेयर को कहा जाता है स्केलिंग। ठीक है, अगर ये स्केलिंग होता है तो हमारा बॉयलर ट्यूब में जो होता है वो हीट ट्रांसफर जो है वो इफेक्टिव होता है। और हीट ट्रांसफर नहीं होगा दैट मीन्स आपका जो ट्यूब होगा, आउटसाइड में फायर है तो आउटसाइड से क्या होगा, ट्यूब जो होगा वो ओवर हीट होने लगेगा। ओवर हीट होने की वजह से ट्यूब फेलियर होने का चांसेस होगा और ट्यूब फेलियर होगा दैट मीन्स होगा बॉयलर जो होगा वो हमें स्टॉप करना पड़ेगा, एक लॉसेस होगा। इसी चीज से बचने के लिए ये केमिकल जो होता है वो डोज किया जाता है। ठीक है, जिससे हमारा पीएच कंट्रोल रहता है और स्केलिंग जो होता है वो अवॉइड होता है। ओके, तो अब देखिए मान लीजिए कि अगर हम इसको बहुत ज्यादा कम रखते हैं और बहुत ज्यादा अगर ज्यादा रखेंगे तो क्या दिक्कत होगा। तो देखिए अगर कम रखते हैं तो क्या होगा कि ये पीएच को मेंटेन कर रहा है, तो पीएच क्या होगा कि आपका डाउन होने लगेगा। जब कभी भी अगर आप अपने बॉयलर का वाटर पैरामीटर देखेंगे तो अगर फॉस्फेट अगर डाउन होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग में पीएच भी डाउन साइड ही जाएगा। ओके, तो इसलिए वहां पर एक फॉस्फेट लेवल को मेंटेन करना जरूरी होता है ताकि हमारा पीएच जो है वो मेंटेन रहे। ओके, तो पीएच डाउन जाएगा डेट मीन एसिडिक की तरफ जाएगा, जिससे क्या होगा, जो होगा वो क्रोजन वाली फिलोमिना होगी। ठीक है, ट्यूब में क्रोजन होने का चांसेस रहेगा और अगर ये क्रोजन बढ़ता गया तो ट्यूब की लाइफ जो होगी वो कम होने लगेगा और ट्यूब फेलियर होने का चांसेस ज्यादा होगा। ओके, वहीं अगर इसकी अमाउंट जो होगी वो ज्यादा होगी तो फॉस्फेट क्या होगा, वो कैरी ओवर होने का चांसेस रहेगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉयलर ड्रम में वाटर भी होता है और स्टीम भी होता है। ठीक है, तो वाटर में अगर फॉस्फेट इंक्रीज करेगा तो स्टीम के साथ क्या होगा, ये कैरी ओवर यानी स्टीम के साथ वो चला जाएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि टरबाइन के ब्लेड में इसका डिपोजिशन सेटल होने लगेगा और एक लंबे समय के बाद टरबाइन का आउटपुट जो होगा वो घटने लगेगा, टरबाइन की एफिशिएंसी जो होगी वो डाउन होने लगेगी। ठीक है, तो ये एक इफेक्ट पड़ता है। साथ में अगर इसी अमाउंट अगर ज्यादा हुआ तो ड्रम में फॉर्मिंग होने लगेगा। ठीक है, जिसकी वजह से लेवल जो शो करेगा गेज गिलास में वो रॉन्ग शो करेगा। ओके, लेवल कंट्रोलिंग करने में दिक्कत आएगी। और यही अगर अमाउंट अगर ज्यादा होता है तो हमारे बॉयलर में फॉस्फेट हाइड आउट होने का फिनोमिना होता है। हाइड आउट होने का मतलब होता है कि जैसे जैसे हम बॉयलर का लोड अगर बढ़ाते हैं तो फॉस्फेट जो होता है वो हमें दिखना बंद हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में होता है। और जैसे ही हम लोड जो है वो डाउन करते हैं तो ये फॉस्फेट फिर से वापस आ जाता है। तो यही फिनोमिना होती है जिसकी वजह से पैरामीटर जो होगा वो वाटर का गड़बड़ा जाता है। ठीक है, एक्चुअल हमें समझ में नहीं आता है। तो इससे बचने के लिए, यही चीजों से बचने के लिए, हाई के केस में और लो के केस में बचने के लिए एक डिजायर्ड
पीपीएम में फॉस्फेट को मेंटेन करना जरूरी होता है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके बॉयलर में जो फॉस्फेट जो मेंटेन किया जाता है वो कितना किया जाता है, और बॉयलर का प्रेशर जो डिजाइन प्रेशर है, आउटलेट प्रेशर, वो कितना मेंटेन करते हैं या कितना रहता है। ओके, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।